आइए भक्तों, आज सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतान दायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा की व्रत रखता है, उसके सभी कामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव जी की जय, माता काली की जय। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा न होने का भय हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिलाएं को 32 पूर्णमासी का इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में एक राजा चंद्रहास से राज्य करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहती थी। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछते हैं कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों? साधु महाराज, तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घरों से भिक्षा लेने पतितों के अत्र के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती जाना चाहिए। जब तक 32 दीपक न हो जाए, माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली के कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। तब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है। फिर जो उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय के बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। जब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने
माता काली काल रात्रि पूजन विधि के वरदान के बात को सुनाया और कहा कि ब्राह्मणों दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।